जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, जब उसकी आंखों में आपके लिए इज्जत नहीं बची होती, तो आप क्या करते हैं? गुस्सा, दर्द या बस चुप्पी? लेकिन आज हम उस चुप्पी को एक ऐसी ताकत में बदलने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी वैल्यू वापस लाएगी बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगी। इसमें ऐसी क्या बात है जो मैं समझ नहीं पाया? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके अंदर के उस स्टीक योद्धा को जगाने की शुरुआत है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह गेम अब तुम्हारे कंट्रोल में है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? वो उसकी अकड़, वो दिखावटी एटीट्यूड और वो बेरुखा अंदाज जो आपको रातों को सोने नहीं देता। आप सोचते रह जाते हैं, मैं कहां कम पड़ गया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ताकत देने जा रहा हूं जो उस अकड़ को चूर चूर कर देगी। यह ताकत आपको एक ऐसे इंसान में बदल देगी जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। ज्ञान विचार की इस खास जर्नी में आज हम बात करेंगे 8 ऐसे तरीकों की जो सिर्फ सलाह नहीं है, ये ऐसे हथियार हैं जो आपके आत्मसम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने यह वीडियो बीच में छोड़ दी तो यह सारी सीख, सारी ताकत बेकार हो जाएगी और तुम फिर वहीं खड़े रहोगे, उसी अकड़ के सामने, उसी चुप्पी के साथ। तो वादा करो, इस बार तुम रुकोगे, सीखोगे और खुद को बदल डालोगे। अब चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है आत्मनियंत्रण। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास दूसरों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन खुद को बदलने की पूरी ताकत है। आज हम जानेंगे 8 ऐसे तरीके जो सिखाएंगे कैसे आप किसी के अहंकार को तोड़ सकते हैं बिना गुस्से के, बिना शोर मचाए, सिर्फ अपनी शांति और संकल्प से। यह तरीके सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देंगे। चाहे वह कोई लड़की हो, दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान जो आपको कमजोर समझता है, यह 8 हथियार आपको बनाएंगे एक स्टोइक योद्धा जो ना टूटता है, ना झुकता है और ना ही कभी अपनी वैल्यू गिरने देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्ञान विचार आपको दिखाने जा रही है वह रास्ता जो आपको ले जाएगा उस मुकाम तक जहां आप खुद अपने मालिक होंगे। पहला तरीका, उसे नजरअंदाज करके अपनी वैल्यू बनाओ। क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी को बार बार अटेंशन देते हैं, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बात पर हामी भरते हैं, तो वह धीरे धीरे आपको हल्के में लेने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अपने हाथ में है। सैनिक कहता है, जो अपनी कीमत नहीं जानता वह हमेशा सस्ता बिकता है। जब आप किसी को हर वक्त अटेंशन देते हैं तो आप उसे यह संकेत देते हैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जब आप अटेंशन देना बंद कर देते हैं। मान लो कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, आपके मैसेज का जवाब देर से देती है या बिल्कुल नहीं देती। आपका मन करता है एक और मैसेज करो, पूछो क्या हुआ, लेकिन रुको, यहीं से स्टोइक योद्धा बनने की शुरुआत होती है। उसे जवाब ना देना, उसकी बातों पर ओवर रिएक्ट करना बंद करना और सबसे जरूरी, हर बात पर तुरंत रिएक्शन देना छोड़ देना। बस एक हल्की मुस्कान और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। उदाहरण के लिए मान लो तुम दोनों कॉफी शॉप में बैठे हो, वो बार बार फोन चेक कर रही है, तुम्हारी बातों को अनदेखा कर रही है। क्या होता है, वह चौंक जाती है, उसे लगता है यह पहले तो ऐसा नहीं था, आखिर क्या बदला? और यहीं से तुम्हारी अहमियत बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जिसके खोने का डर होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी ऊर्जा वहां खर्च करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम किसी का रवैया नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हो। जब तुम उसे अनदेखा करते हो, ना गुस्से में ना ड्रामे में, बल्कि शांति से, तो तुम उसे सिखाते हो कि तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिखावा करो, इसका मतलब है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी चुप्पी भी शोर मचा दे। अगली बार जब वह तुम्हें इग्नोर करे या अपने एटीट्यूड से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस एक गहरी सांस लो, स्टोइक योद्धा की तरह मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत वो नहीं जो चिल्लाती है, असली ताकत वो होती है जो खामोशी से दुनिया को हिला देती है। दूसरा तरीका, उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर वक्त तारीफ की उम्मीद करता है? मैं कैसी लग रही हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। मेरी ड्रेस कैसी है? कंपोनेंट प्लेसमेंट।
मैंने जो कहा वो स्मार्ट था ना, और अगर तुमने कुछ ना कहा तो मानो तुमने कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन स्टोइक कहता है यही वह जगह है जहां से अहंकार की जड़ें बढ़ती हैं, और अगर तुम इन जड़ों को काटना चाहते हो तो उसकी तारीफों की भूख को नजरअंदाज करो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की तारीफ पर निर्भर रहना गुलामी है। जब कोई इंसान हर पल तारीफ चाहता है तो वह तुम्हें एक आईने की तरह इस्तेमाल करता है जिसमें वह खुद को सबसे बेहतर देख सके। लेकिन जब तुम हर बात पर वाह कमाल लग रही हो, कहना छोड़ देते हो, तो उसका पूरा खेल ही पलट जाता है। उदाहरण के लिए मान लो वह नया ड्रेस पहनकर आती है और पूछती है, कैसी लग रही हूं पुराना? तुम शायद कहता, बिल्कुल परफेक्ट, यह ड्रेस तुम पर कमाल लग रही है। लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा लग रहा है। बस वो चौंकती है, अच्छा, बस अच्छा। वो सोचने लगती है, क्या मैं अब खास नहीं रही? क्या इसका इंटरेस्ट कम हो गया? और यहीं से उसके अहंकार में दरार पड़ने लगती है। याद रखो दोस्तों, तारीफ की कीमत तभी होती है जब वो कम मिले। अगर हर वक्त तारीफ दोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तुम सोच समझकर सही समय पर तारीफ करते हो तो वह दिल पर असर करती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सच्चाई और संयम ही असली ताकत है। तारीफ करो, लेकिन तब जब वह वाकई में जरूरी हो। अगली बार जब वह उम्मीद लगाए बैठे तो एक पल ठहरो, उसे देखो, मुस्कुराओ और कहो, हां ठीक ठाक लग रहा है, या फिर कुछ मत कहो, बस अपनी बात आगे बढ़ा दो। तुम्हारा यह रवैया उसे बेचैन कर देगा। वो सोचेगी, क्या मैं अब उतनी स्पेशल नहीं हूं? और यहीं से उसका अहंकार टूटने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत तारीफ देने में नहीं, बल्कि उसे रोक पाने में है। तीसरा तरीका, किसी और की तारीफ करके उसका घमंड हिला दो। क्या तुमने कभी देखा है, जो इंसान तुम्हें अपनी दुनिया का केंद्र समझता है, वह अचानक क्यों बेचैन हो जाता है जब तुम किसी और की तारीफ कर देते हो? स्टोइक दर्शन हमें बताता है, असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने में है। और यही वह तरीका है जो किसी के अहंकार को बिना शोर किए झकझोर सकता है। तीसरा तरीका है उसके सामने किसी और की तारीफ करना। सोचो, तुम किसी लड़की के साथ बैठे हो, वो अपने नए लुक, स्टाइल या बातों से तुम्हारा ध्यान खींचना चाहती है। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसी को देखो, उसी की तारीफ करो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बिल्कुल शांत होकर बिना किसी ड्रामे के बस इतना कहते हो, वैसे कल ऑफिस में शिख को देखा, जिस कॉन्फिडेंस से वह प्रेजेंटेशन दे रही थी वो वाकई कमाल का था। बस इतना ही कहना है ना, कोई बहस ना, कोई तुलना, एक सच्ची और साधारण तारीफ। लेकिन यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। वो सोचने लगती हैं, शिख की तारीफ क्यों? क्या मैं उतनी खास नहीं? क्या उसे अब किसी और में इंटरेस्ट है? यही वह पल होता है जहां उसका अहंकार, जो अब तक उसे यह यकीन दिला रहा था कि वह तुम्हारी दुनिया की अकेली रानी है, धीरे धीरे टूटने लगता है। असल में उसे परेशानी उस तारीफ से नहीं होती, उसे चुभता है तुम्हारा नजरिया। जब तुम किसी और की अच्छाई को नोटिस करते हो तो तुम उसे यह दिखा देते हो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारे पास नजरिया है, ऑप्शंस हैं, और तुम वो इंसान नहीं जो बस एक ही इंसान में उलझा रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोलो या बनावटी बातें करो। एक स्टोइक योद्धा सच्चाई और संयम से चलता है। तारीफ करो, बट सच्ची और ऐसी जो यह दिखाए कि तुम किसी के गुलाम नहीं हो। उदाहरण के लिए, वैसे मेरी दोस्त रिया का डेडिकेशन कमाल का है। हर सुबह 5 बजे उठकर जिम जाती है। कितनी जबरदस्त डिसिप्लिन है। इतना कहने भर से वह सोचने लगती है, रिया क्या अब वो दूसरों को नोटिस करने लगा है? यहीं से उसका ऊंचा एटीट्यूड धीरे धीरे नीचे आने लगता है, क्योंकि यह तरीका सीधा उसके अहंकार पर वार करता है। जब वह देखती है कि तुम्हारी नजर अब सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि दूसरों की खूबी पर भी जाती है, तो वह खुद को दोबारा साबित करने की कोशिश में लग जाती है। वो फिर से तुम्हारा ध्यान चाहती है, तुम्हारी तारीफ चाहती है, और यहीं से खेल पलटने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी वैल्यू दूसरों के हाथों में मत सौंपो। जब तुम किसी और की तारीफ करते हो तो तुम यह दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंट्रोल में है। तो अगली बार जब कोई लड़की अपने एटीट्यूड से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, बस शांति से किसी और की सच्ची तारीफ कर दो। लेकिन याद रखना, तारीफ सच्ची होनी चाहिए और तुम्हारी टोन बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए, जैसे तुम कैजुअली कोई बात कह रहे हो, क्योंकि असली ताकत वह होती है जो खामोशी से दुनिया बदल देती है। तरीका नंबर 4, हर बात में
हां ना कहकर अपनी राय रखो। क्या तुमने कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस किया है कि तुम बस एक फॉलोअर बन गए हो? वो जो कहे तुम बस हां में हां मिलाते रहो, वो जो चाहे तुम वही करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यहीं पर तुम अपनी ताकत खो रहे हो? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली मर्द वो नहीं जो हर बात पर सिर झुकाए। असली मर्द वो है जो अपनी राय रखे, जो अपनी सोच दुनिया के सामने लाए और अपने सच पर डटा रहे। अब मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, वो कहती है मुझे लगता है इस वीकेंड हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। शायद तुम्हारा पुराना वर्जन फौरन कहता हां बिल्कुल, जैसा तुम कहो। लेकिन रुक जाओ दोस्त, यही वह जगह है जहां तुम कमजोर बन जाते हो। स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। वह शांति से कहता है बाहर घूमना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए। शायद कोई हकिंग ट्रिप प्लान करें। तुझे क्या लगता है? देखा ना तुमने, उसकी बात को पूरी तरह नकारा और ना ही सिर्फ हां में हां मिलाई। तुमने अपनी राय रखी, शांति से, सम्मान के साथ, लेकिन मजबूती से। जब तुम अपनी राय रखते हो, अपनी सोच जाहिर करते हो, तो एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर करता है। यह दिखाता है कि तुम सिर्फ एक यशमैन नहीं हो, तुम्हारे पास खुद की सोच, खुद की पहचान है। और यही बात उसके अह को झकझोरती है, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम उसकी हर बात मानोगे, लेकिन जब तुम अपनी बात रखते हो तो वह चौंक जाती है। उसे लगता है अरे इसके पास तो खुद का दिमाग है। तुम सिर्फ उसका फैन नहीं, खुद भी एक लीडर हो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था जो इंसान अपनी राय नहीं रखता वह अपनी आत्मा को गुलाम बना लेता है। जब तुम हर बात पर सिर हिलाते हो, हां कहते हो, तो उसकी नजरों में तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम अपनी सोच सामने रखते हो, इवन अगर वह उससे अलग हो, तो तुम उसकी नजरों में एक रियल मैन बनते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात पर बहस करनी है या जिद्दी बनना है। एक स्टोइक योद्धा संयम और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहता है। उदाहरण के तौर पर अगर वह कहती है मुझे लगता है कि शादी बेकार की चीज है, आजकल कौन करता है शादी, तब तुम बस मुस्कुराओ और शांत स्वर में कहो तेरा नजरिया ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शादी एक जिम्मेदारी है। यह प्यार को एक मकसद देती है। तुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें जिंदगी में स्थायित्व लाती हैं? इतना कहने से तुमने ना सिर्फ अपनी सोच साझा की, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वह तुम्हें हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि तुमने दिखाया कि तुम्हारे पास भी सोचने की ताकत है। दोस्तों, जो इंसान अपनी राय रखने से डरता है वह कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता, लेकिन जो अपनी सोच सामने लाता है वो ना सिर्फ दिल जीतता है बल्कि सामने वाले के दिमाग में भी अपनी जगह बना लेता है। अब बात करते हैं अगली चीज की। जब वो ड्रामा करे तो तुम शांत रहो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताया है जो छोटी सी बात पर भी ड्रामा शुरू कर दे? अचानक गुस्सा, आंसुओं का तमाशा, या फिर ऐसा व्यवहार जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। स्टोइक सोच तुम्हें एक ऐसी ताकत देती है जो इन सब नाटकों को बेअसर कर देती है। पांचवा तरीका, जब वह ड्रामा करे तो तुम शांत रहो। स्टीक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था तुम्हारे पास यह चुनने की शक्ति है कि तुम किसी चीज का जवाब कैसे दोगे। जब कोई इंसान ड्रामा करता है उसका असली मकसद होता है तुम्हारा रिएक्शन। वो चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ, बहस करो या फिर झुककर माफी मांगो। लेकिन दोस्तों, यही तो जाल है जिसमें फंसना नहीं है। सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुमने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे पसंद नहीं आया। वो चिल्लाने लगती है तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है अब क्या करूं, इसे कैसे मनाऊं। लेकिन रुको, यही वह पल है जब स्टोइक योद्धा अपनी असली ताकत दिखाता है। तुम क्या करते हो? एक गहरी सांस लेते हो, शांत रहते हो और हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहते हो ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। और फिर चुप हो जाते हो। ना कोई बहस, ना कोई सफाई, ना कोई गुस्सा, बस खामोशी। अब क्या होता है? उसका ड्रामा जो तुम्हें तोड़ने के लिए था अचानक बेकार हो जाता है। वो हैरान हो जाती है, ये तो पहले मेरे पीछे भागता था, अब ये इतना शांत कैसे है? और यहीं से उसके अंदर का अहंकार हिलने लगता है। दोस्तों, ड्रामा तभी तक चलता है जब तक उसे रिएक्शन मिलता है। जैसे आग को जलने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही ड्रामे को जलने के लिए तुम्हारा जवाब चाहिए। लेकिन जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो तो वह आग खुद ब खुद बुझने लगती है।
स्टोइक दर्शन कहता है, शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम सामने वाले को यह दिखा रहे होते हो कि तुम्हें कोई भी इमोशनल हथियार तोड़ नहीं सकता। तुम वो चट्टान हो जिसे कोई भी लहर हिला नहीं सकती। उदाहरण के लिए मान लो, वो तुमसे कहती है, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं पुराना? तुम शायद घबरा जाता, फौरन सफाई देता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिजी था। लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। तुम बस शांति से कहते हो, मैं बिजी था लेकिन अब मैं यहां हूं, बताऊं क्या बात है। बस तुमने ना तो उसका ड्रामा बढ़ाया ना ही खुद को कमजोर दिखाया। तुमने सिर्फ अपनी शांति से उसे यह दिखा दिया कि तुम उसके इमोशनल जाल में नहीं फंसने वाले। तरीका 6, अपना फोकस खुद पर रखो। जब अगली बार वह चिल्लाए, रोए या विक्टिम कार्ड खेले, एक पल के लिए मार्कस ऑरेलियस को याद करना। अपनी शांति को अपनी ढाल बनाओ, मुस्कुराओ, चुप रहो और उसे उसके ड्रामे में अकेला छोड़ दो। क्योंकि असली मर्द वह नहीं जो हर बहस का जवाब देता है। असली मर्द वह है जो अपनी शांति से सामने वाले को आईना दिखा देता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें सिर्फ वही चीजें कंट्रोल करनी चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बाकी सबको जाने दो। और तुम्हारे कंट्रोल में सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा खुद का दिमाग, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समय। जब तुम दिन रात किसी और की खुशी के पीछे भागते हो तो खुद को भूल जाते हो। यही वह गलती है जो तुम्हारी वैल्यू को खत्म कर देती है। सोचो, अगर तुम हर वक्त किसी लड़की के मैसेज का इंतजार कर रहे हो, बार बार फोन चेक कर रहे हो, उसकी इंस्टा स्टोरी देख रहे हो और हर बार निराश हो रहे हो, तो क्या तुम सच में खुद के साथ ईमानदार हो? अब सोचो, अगर वही वक्त वही ऊर्जा तुमने खुद पर लगाई होती तो क्या तुम कहीं और नहीं होते? स्टोइक योद्धा वो नहीं होता जो किसी और की कहानी का एक्स्ट्रा बन जाए, वो होता है जो अपनी खुद की कहानी का हीरो हो। तो आज से एक फैसला करो, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। जिम जाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, कोई नई स्किल सीखो, चाहे वो कोडिंग हो, म्यूजिक हो या पब्लिक स्पीकिंग। अपने करियर पर काम करो, अपने सपनों को याद करो, क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा वाइब बदलता है और यही वाइब, यही ऊर्जा वो चुंबक है जो दूसरों को तुम्हारी ओर खींचती है। मान लो पहले हर वीकेंड तुम उससे मिलने की प्लानिंग करते थे, लेकिन अब तुमने डिसाइड किया कि इस बार तुम दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाओगे। तुमने इंस्टा पर एक फोटो डाली जिसमें तुम हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, जिंदगी को गले लगा रहे हो। वह देखती है और पहली बार सोचती है, क्या मैं इसके लिए अब भी उतनी जरूरी हूं? और यहीं से उसका अहंकार टूटने लगता है। जो सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो। स्टोइक दर्शन कहता है, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद की कदर करता है दुनिया भी उसकी कदर करती है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तो तुम एक चॉइस नहीं, एक चैलेंज बन जाते हो। और दोस्तों, हर इंसान को एक चैलेंज पसंद होता है। तो आज से वादा करो, तुम्हारा ध्यान अब किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर होगा। क्योंकि असली ताकत वो होती है जो तुम्हें अपनी ही आंखों में हीरो बना दे। तरीका 7, उसके कंट्रोल गेम्स में मत फंसो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी दोषी तुम ही ठहराए गए? तुमने हर छोटी बड़ी बात मानी, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन फिर भी वह तुम्हें ऐसा फील कराए कि जैसे तुम कभी भी काफी अच्छे नहीं थे। स्टोइक सोच यहां तुम्हें सच्चाई दिखाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह है कंट्रोल गेम। दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो इंसान तुम्हें इमोशनली हिला सकता है वह तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। और यही उसका खेल है, कंट्रोल का खेल। कभी वह तुम्हें प्यार से पास बुलाती है तो कभी बिना वजह ठंडी होकर दूर हो जाती है। कभी तारीफ करती है तो अगले ही पल तुम्हें नीचा दिखा देती है। वो चाहती है कि तुम हमेशा उलझे रहो उसकी नजरों में, उसके मूड में, उसकी सोच में। लेकिन याद रखो, स्टोइक योद्धा कभी किसी और की रिमोट कंट्रोल लाइफ नहीं जीता। वह अपने रिएक्शन, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों का स्वामी होता है। तो अगली बार जब तुम यह खेल पहचानो, चुप रहो, मुस्कुराओ और अपने रास्ते चल दो। क्योंकि असली शक्ति उसे जवाब देना नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों को तोड़ना है शांति से। लेकिन दोस्तों, यह प्यार नहीं, यह एक चालाकी से भरा खेल है। मान लो वो तुमसे कहती है, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। तुम उलझन में पड़ जाते हो, सोचते हो कि तुमसे क्या गलती हो गई। कुछ दिन बाद वह लौटती है, प्यार भरी बातें करती हैं और तुम फिर से खुश हो जाते हो।
लेकिन जैसे ही तुम कमिटमेंट की बात करते हो वो कहती है तुम बहुत नीडी हो। देखा, ये है एक कंट्रोल गेम, एक इमोशनल झूला जिस पर वो तुम्हें झुला रही है ताकि तुम हमेशा उसी के कंट्रोल में रहो। लेकिन एक स्टोइक योद्धा इस जाल में नहीं फंसता। तो तुम क्या करते हो? तुम उसका खेल उसी की तरह बट अपनी शर्तों पर खेलते हो। जब वह दूरी बनाए तो तुम भी दूरी बना लेते हो। जब वो रिएक्शन मांगे तो तुम शांत रहो। जब वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराकर कहो, ठीक है। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ना बहस ना शिकायत, सिर्फ एक संदेश, मैं तुम्हारे गेम में नहीं फंसने वाला दोस्तों। असली ताकत तब आती है जब तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें किसी के इमोशनल जाल में फंसने की जरूरत नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने दिमाग को आजाद रखो। जब तुम उसके कंट्रोल गेम्स से बाहर निकलते हो वो चौंक जाती है। उसे लगता है यह तो मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, और यहीं से उसके अहंकार की दीवारें धड़कने लगती हैं। तो अगली बार जब वह तुम्हें इमोशनली हिलाने की कोशिश करे, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर, बस एक बार स्टोइक योद्धा को याद करना, अपनी शांति को अपनी ताकत बनाओ और उसके गेम से बाहर आ जाओ। क्योंकि दोस्तों, असली कंट्रोल वही है जब तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। तरीका नंबर 8, उसके बिना भी खुश रहना। क्या तुमने कभी किसी को इतना खास समझ लिया कि खुद को ही भूल गए? सोचा कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा वजूद सिर्फ उसी इंसान से जुड़ा है। लेकिन जब वही इंसान तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगे, तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज करने लगे, तो एक सवाल सामने आता है, क्या मैं वाकई उसके बिना अधूरा हूं? स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर मत तलाशो। जब तुम किसी और को अपनी खुशी का स्रोत बना लेते हो तो तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हो। वो सोचती है, यह तो मेरे बिना जी नहीं सकता, और यही वो गलती होती है जो उसके अहंकार को आसमान तक पहुंचा देती है। लेकिन जब तुम उसके बिना भी खुश रहना सीख जाते हो तो तुम उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हो। पहले तुम उसकी हर बात को दिल से लगाते थे, वह इग्नोर करती थी तो तुम रात भर सो नहीं पाते थे। लेकिन अब तुमने फैसला किया है, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियोगे, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, नई जगहों की सैर करोगे। तुम इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी की झलकियां दिखाते हो, जिम की सेल्फी, नई किताब पढ़ते हुए तस्वीर या पहाड़ों पर उगते सूरज को निहारते हुए वह सब देखती है और उसे एहसास होता है, यह तो मेरे बिना भी खुश है। क्या मैं वाकई इसके लिए इतनी जरूरी थी? और यहीं से उसका वह अहंकार जो सोचता था कि वह तुम्हारी दुनिया है, धीरे धीरे टूटने लगता है। याद रखो दोस्तों, खुश रहना बदला लेने का तरीका नहीं है, खुश रहना तुम्हारी ताकत है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो तो तुम उसे यह दिखा देते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती हुई कोई कहानी नहीं है। तुम वो इंसान हो जो अपनी शर्तों पर जीता है, अपने नियमों पर चलता है। स्टोइक दर्शन कहता है, असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से खुद से एक वादा करो, हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करोगे। चाहे वह एक छोटी सी आदत हो, जैसे सुबह के 10 मिनट खुद के साथ मेडिटेशन करना, या कोई बड़ी योजना जैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रोड मैप बनाना। जब तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देगी, और जो इंसान तुम्हें कभी हल्के में लिया करता था वह भी एक दिन तुम्हारी अहमियत समझेगा। क्योंकि दोस्तों, असली जीत वही है जब तुम खुद को दोबारा पा लेते हो, खुद से दोबारा जुड़ जाते हो। तो दोस्तों, यह थे वो 8 जबरदस्त तरीके जो ना सिर्फ किसी के घमंड को चूर चूर कर सकते हैं, बल्कि तुम्हें एक ऐसे स्टोइक योद्धा में बदल सकते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इन तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए करना है। ज्ञान विचार का असली मकसद है तुम्हें वह आंतरिक ताकत देना जो तुम्हें अपनी जिंदगी का मास्टर बना दे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, सोच में हल्का सा बदलाव लाया हो, या चेहरे पर एक मुस्कान लाई हो, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजना तुम्हारे। ये कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे कीमती तोहफा होते हैं। यही प्रेरणा हमें हर दिन नई सोच, नई ऊर्जा और नई रोशनी के साथ तुम्हारे सामने लाती है। और अगर तुम अब तक
ज्ञान विचार के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस सफर का हिस्सा बन जाओ। यहां हर वीडियो लाता है एक नई सोच, एक नया सबक और खुद को बेहतर